अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हाल चाल है आप सबके? खैरियत से ठीक ठाक फिटफट? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। मेरा नाम मोहम्मद लियाकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वेला बूढ़ा। वेले का मतलब होता है निकम्मा और बूढ़े का मतलब बूढ़ा ही होता है, यानी कि निकम्मा बूढ़ा। और जब निकम्मा बूढ़ा नाम रख दिया तो फिर आप कमाई की उम्मीद रखें, ये तो गलत बात है। ठीक है जनाब। और पहली राइड हमें लगी है 860 रुपये किराया आ रहा था और आज हमने लगाई है सिर्फ 9 राइडें। इसको लेके जा रहे हैं हम मॉडल कॉलोनी। और सलीम मियाँ, ये मैंने भी 3 किलोमीटर से राइड पकड़ ली। तेरा व्लॉग बैठ के देख रहा था जो तू 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से राइडें पकड़ रहा है। मैंने कहा एक शापर लाहौर में, दूसरा शापर कराची में, जो बात है। तो पहली सवारी लेने के लिए जा रहे हैं। इसका किराया तो 860 रुपये आ रहा था। किलोमीटर कितने ये मैं आपको चल के बताऊँगा वहाँ। आप मैं जहाँ करें इंतज़ार, इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी देर में। अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गया हम अपनी पहली सवारी के पिकअप पे। जैसे आती है तो लेके जाएंगे। लीट और करंट लोकेशन हमारी मॉडल कॉलोनी। अबे भाई लग रहा है पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं। तो पहली राइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। करंट लोकेशन मॉडल कॉलोनी। 860 रुपये से हमने ले लिए, बल्कि 870 ले लिए भाई, खुले नहीं थे, जो थे वो दे दिए। और किलोमीटर थे इसके 16 किलोमीटर भाई। और एक और राइड लगी और इसको जाना है कुरंगी। मैं जा रहा हूँ कुरंगी। नज़दीक से आ रही थी, मैंने कहा चलो आज उरंगी कुरंगी का चक्कर लगाएं भाई। तो अभी हम ये मेन मॉडल कॉलोनी मेन रोड पे है, मेन मार्केट, मेन से हम जाएंगे अब कुरंगी। जी हाँ, मॉडल वाला मेरा भाई गेट पे माशाल्लाह 9 राइडें लगाई है, एक कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, तो देखते हैं कि आज हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चलेगी, कितना चलेगी, क्यों होगा, क्या होगा, सारा जो हमारी कोई नहीं सुनेगा इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे। सलीम भाई लाहौर आ रहा हूँ मैं, बस 1 साल इंतज़ार करो। पहुँचे, ये कह रहे हैं कि भाई गली में आ जाए। गली बड़ी तंग थी लेकिन मैं अंदर आ गया क्योंकि ये चल नहीं सकते। चले कुरंगी जा रहे हैं इनको लेके। जनाब 2 राइड हो चुकी है कंप्लीट। हम आ चुके हैं पता नहीं कहाँ, लांडी कुरंगी फ्यूचर कॉलोनी दाऊद चुरंगी के करीब। इसका किराया बना था 570 रुपये, लेकिन इन्होंने हमें दिए 600 रुपये और उतार दिया इनको हमने इनकी मंजिल पे। पहली राइड थी 870 की और दूसरी 570 की। हाँ जी, उनसे तो हमने 870 ही लिए थे, इन्होंने 600 दे दिए। अल्लाह। अब हम जो है वो कोई अच्छी खुली जगह देखते हैं और गाड़ी लगाते हैं, फिर अगली राइड का इंतज़ार करेंगे। जी हाँ, लाड शुभाज में मैं जिस रास्ते से आया था ना, उसी रास्ते से वापस जा रहा हूँ। अबे तेरे ख्वाजा महाराजा, कवाली लगाई हुई है मेरे ख्वाजा महाराजा। अल्लाह जाने भाई क्या कहना चाह रहा है ये। बहरहाल महाराजा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, ये क्या सिस्टम है। मुंह सामने सूरज है, लांडी में घूम रहे हैं और राइड का कोई अता पता नहीं है। दूसरी बात ये कि भूख भी लग रही है। कोई हलीम वाला, कोई नान वाला, कोई चने वाला, कोई पुलाव वाला, कोई पाए वाला, कोई भी काम की चीज़ नज़र नहीं आ रही है। सारा उल्टा पुल्टा है। सामने जा रही है गधा वाली गाड़ी है, मैदान भी ऐसे ही है भाई। चलें अल्लाह मालिक। बहरहाल यार 7 राइडें रहती हैं और उल्टे मुझे लग रहा है कि ये गलत साइड पे आ गए हैं, इस तरफ नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे राइड का कोई अता पता नहीं है यार। बहरहाल पहले तो भाई कोई खाने की चीज़ देखता हूँ। ये बाबर मार्केट है भाई, बाबर मार्केट लांडी, बाबर मार्केट। हलीम वाला खड़ा, लेकिन यहाँ गाड़ी हम कैसे लगाएंगे? मैं चाहता हूँ कि गाड़ी खुली जगह पे लगी हो, मज़े भी हो। बाबर मार्केट का मशहूर हलीम, लेकिन हम नहीं खा सकते, हम अभी गलत जगह पे। हम चाह रहे हैं कि खुली जगह पे गाड़ी लगाएं। भाई साहब एक राइड लग गई है, इसको पिक करते हैं। इसने मेन रोड पे जाना था तो वहाँ से गुलशन भाग जाएंगे। चले जनाब, लगी जो राइड है उसको पिक करने के लिए जा रहे हैं। ये एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने फलक नाज या ऐसे कुछ बना हुआ लिखा हुआ आ रहा था, वहाँ जा रही है। तो बहरहाल ये कि भाई मैं तो वहाँ से खाली भी भाग जाऊँगा गुलशन, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि इस तरफ यार मज़ा नहीं आ रहा कुछ। हाँ मैं बता रहा हूँ। शारा फैसल पे जा रहे हैं भाई। एक राइड लगी थी, उसको लेने के लिए जब पहुँचे
लोकेशन गलत थी। जब राइड कैंसिल करी पता चला कि पीछे वाली गली में खड़े हुए। जब मैं बाहर निकला हूँ तो वो मिल गए। फिर मैंने उनको कहा भाई जो किराया आ रहा है वो दे देना, चलो बैठ जाओ छोड़ देता हूँ। तो उनको मैंने अभी छोड़ दिया यहाँ शाह फैसल पे, ये शाह फैसल के पास। भाई अब मैं जा रहा हूँ गुलशन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। यहाँ पे राइडें कोई आ नहीं रही और शाह फैसल पे खड़े होना, अबे यार। तो गुलशन की तरफ जाएंगे। वहाँ पे एक तो मुझे भूख लग रही, दिमाग काम नहीं कर रहा, डे टाइम वाली भूख है ना। आज दोपहर में खाना नहीं खाया, 10 बजे पराठा खा लिया था होटल पे बैठ के। अजीब हो रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सलीम बुला ले यार, बुला ले, लाहौर बुला ले, बस 1 साल में आ रहा हूँ मैं बता रहा हूँ तुझे बार बार। हाँ, लाहौर के रोडों में दम था भाई। हम मलीर से खाली 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 गुलशन जमाल तक जो मक्का मोटर थी ना, मैं वहाँ तक आया हूँ। तो वहाँ से एक राइड लगी है 280 रुपये की, ब्लॉक 10 गुलशन, उसको मैंने उतारा है। तो अब मुझे एक और राइड मिल गई है, इसको जाना है गुलजार हिजरी स्कीम 33 शुमाइल व्यू। 490 रुपये इसका किराया आ रहा था। तो इसको मैं लेने के लिए जा रहा हूँ अजीज़ भट्टी पार्क के पास से। ये मेरी चौथी राइड है, 9 राइडें लगाई थी। अल्लाह मालिक है, इंशाअल्लाह ताला हो जाएंगे इंशाअल्लाह। सब गुलजार हिजरी में राइड उतार दी अल्हम्दुलिल्लाह, 500 रुपये हमने ले लिए हैं। और अब ये हमारा एक दोस्त है, यहाँ पे हम कलेजी खाएंगे माशाल्लाह से तैयार पड़ी हुई है, देखें। ओए होए 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 ओए होए होए। आज बड़ा उस्ताद काफ़ी जाने बाद नज़र आना पे, खैर था ऐसे। मगरिब की अजान होने लग गई भाई, हमने खाना खा लिया। अब मस्जिद देखेंगे, नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद चलते हैं अगले काम पे। इनकी लाइट बंद हो गई है। ये हमारी शहज़ादी खड़ी है, इसको लेके चलते हैं। सामने स्पीकर नज़र आ रहा है इस फ्लैट में। चले जनाब, ये मस्कन चुरंगी पे आ चुके हैं और अब हमने इरादा कर लिया घर का और सीधा घर की तरफ जा रहे हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल निकलेंगे काम पे। आज यार काम का मज़ा नहीं आया, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। ये मस्कन से हम डिस्को की तरफ अभी जाएंगे। आज हमारी जो टोटल गाड़ी चली है ना, वो चली है, सुबह जब हमने गैस भराई थी वो थी 70 और अभी है 36। 70 36 कितने हुए, 66 किलोमीटर इस टाइम गाड़ी चल चुकी है। और हमने कैश कलेक्ट किया है 2800 रुपये। 66 पे 2800। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो गया। 10 किलो गैस डलवाई थी हमने। अब हमने जो है ना घर का सफ़र शुरू कर लिया आज के दिन में। 66 किलोमीटर और 2800 रुपये कैश कलेक्ट। खाना वाना खाने के बाद जो बचत हुई है वो ये 2500 रुपये। अब इस पे अगर देखा जाए तो भैया 1500 रुपये का तो समझ लो गैस लग गया। बाकी बचे 1000, वो आपकी चाची का। तो कहते ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आना। तो हमारे साथ भी यही हो रहा है। तो आज फिर एक दिन बचत नहीं हुई। मेरा दोस्त से कह रहा था कि सुनाओ गाड़ी चल रही है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहता है कि सुनाओ क्या बच रहा है। मैंने कहा बचत का कुछ पता नहीं है, गाड़ी चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। बचत क्या हो रही है कुछ पता नहीं। घर पे 1000 रुपये दे रहे हैं बड़ी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से। और पिछले इतवार तो मैंने पैकेज लगाने के लिए भी ना वो सलीम लाहौर वाले कंगले नवाब से पैसे मांगे थे। मैंने कहा भाई पैकेज ख़त्म हो गया, पैकेज के लगवाना है, पैसे भेजो। तो उसने लाहौर से मेरे को 700 रुपये भेजे थे। 180 पहले भेजे थे, 880 रुपये उसके मेरी तरफ आए हुए। ये उसको मैंने देने, जो बात है। बाकी ये कि आज नहीं तो कल भाई साहब गाड़ी चलेगी इंशाअल्लाह ताला। चल तो अभी भी रही है लेकिन बचत की कुछ समझ नहीं आ रही है। और दूसरी बात है कि काम करने का अभी सही से हमें ढंग नहीं आ रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है। जी जान से जैसे सलीम कर रहा था ना 25 किलोमीटर ये जा रहा हूँ। अभी मैं उसका व्लॉग देख रहा था, वो कह रहा है कि भाई मैं चौधरी हॉस्पिटल से हयात हॉस्पिटल आया हूँ, 500 रुपये 10 किलोमीटर की राइड। तो ऐसी राइडें रोज़ मिलनी चाहिए। तो मतलब ये कि बस हम भी किसी भी तरह लाहौर निकल जाएं तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन अभी हम लाहौर जा नहीं सकते। असल में मैंने बच्चे यहाँ बुला लिए और बच्चों का एडमिशन भी स्कूल में करवा दिए। तो फिर यार यहाँ से वहाँ ये स्कूल वो स्कूल, फिर मसला ख़राब होता है बंदे के लिए ना, बड़ी मुश्किल हो जाती है। इस वजह से
किसी भी तरह 1 साल तो गुजारना पड़ेगा, क्योंकि वरना बच्चों का साल ज़ाया हो जाएगा। एक तो हमारे पास पैसे जमा नहीं हो पा रहे कि हम मोबाइल ले लें। दोस्त को एक को बोला था, उसने हामी भर के मुकर गया मेरा दोस्त, मैं इसका क्या करूं है। और एक दोस्त ऐसा है कि जिसने गाड़ी के पूरे पैसे दे दिए, बोला जाओ लियाकत भाई आप चलाओ। ऐसा भी दोस्त होता है। अब मैं उससे मोबाइल के तो नहीं मांग सकता यार, शर्म आ रही है। गाड़ी के पैसे भाई उसने दे दिए पूरे, बोला जाओ मैंने दे दिए, ये मुझे देते रहना जब हो जाए। ऐसे दोस्त भी होते हैं। अरे मैंने आपको कहा था ना कि गाड़ी मेरी आज़ाद होगी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे होगी बताऊंगा, ऐसे होगी भाई। मैंने एक कमेटी डाली हुई है 4 लाख रुपए की। उसने क्या करा कि आगे से गाड़ी आज़ाद करवा दी। बोला भाई 5.5 लाख की तूने गाड़ी ली हुई है ना, 15,000 महीने पे, और सीधा चलते हैं यार, बल्कि नहीं चलते, नीपा से चलेंगे। मैंने गाड़ी ली है भाई 5.5 लाख रुपए टोटल कीमत है इसकी। और इसकी जो किस्त है महीने की वो है 15,000। अय अल्लाह, 1.5 लाख रुपए मैंने एडवांस दिए। टोटल कीमत है 5.5 लाख, और हर महीने 15,000 किस्त देने का भी मैं पाबंद था। तो मेरा जो हाल हुआ, बेहाल हुआ, मैं खज्जल हुआ, मैं ख्वार हुआ, मैं क्या क्या हुआ। तो मेरे दोस्तों को मेरे ऊपर रहम आ गया। उन्होंने क्या करा कि वो पैसे जमा करके आगे गाड़ी वाले को दे दिए, और मुझे बोला कि भाई देख आपने किस्त विस्त कुछ नहीं देनी, आपने कमेटी डाली ना 4 लाख रुपए की, 20 महीने की कमेटी है, 20 महीने में एक ना एक निकल ही आएगी ना यार। तो हम ये इसको दे देते, ये जाए, जब कमेटी निकलेगी हमें दे देना। मैंने कहा यार इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो भाई गाड़ी ऐसे होगी आज़ाद। अब जब मेरी कमेटी निकलेगी वो उसमें से मैंने पैसे दे देने, ठीक है ना। 4 लाख की कमेटी वो लोग ले लेंगे, गाड़ी उन्होंने वहाँ से आज़ाद करा दी। अब ये कि इसके अंदर हमें भी फ़ायदा हुआ है, लेकिन वो मैं आपको अभी बता नहीं सकता हूँ, वो मैं आपको बताऊँगा बाद में। लेकिन अभी कम से कम भी मैं 1 महीना नहीं बता सकता हूँ, मैं आपको बताऊँगा। सस्पेंस, अबे सस्पेंस क्या होता है वो जो कहानी में यार होता है, हाँ वो है अभी कहानी में। तो आप दोस्तों से तो इजाज़त चाहूँगा कि अभी मैं नीपा चुरंगी का पुल चढ़ रहा हूँ। जहाँ रहें खुश रहें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह पाक आपको, आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ मान में रखें, आमीन। क्योंकि मैंने जब से खाना खाया ना, राइड नहीं उठाई, बस वो वहाँ पे मैंने वो कलेजी के साथ चपाती खाई, और वहीं से मेरे सीने में ऐसी जलन उठी कि मैं ना बैठ सक रहा था ना खड़ा हो सक रहा था। हाय 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 हाय। तो कलेजी हार्ड होती है। मैं तो बीमार आदमी हूँ, मैंने को पता नहीं क्या भूख लगी हुई थी, मैंने खा ली, तो फिर भूल गया यार भाई। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जा रहे खुश रहे, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखें। मैं नीपा का पुल चढ़ के आप लोगों का दिमाग खाए जा रहा हूँ, माफ़ कर देना दोस्त।